लिसन जी इस तरह के निशान में कुछ कमी है। अच्छा लिसन प्लीज लिसन, किसी ने पूछा शेडिका या फिर रगेनिसा, ठीक है। देखिए शेडिका या रगेनिसा जो है वो दरअसल खुद ही लो बैक पेन की वजह से ही होता है। लो बैक पेन से मुराद आपको हमने बैकेज पढ़ा था, बैक पेन की वजह से शेडिका होना। क्लियर? सबसे पहली बात ये है जी जी, सबसे पहली बात ये है जी लिसन, मुझे भी पता है सारे शौकीन हो, लेकिन ये मोबाइल की बात कर रहे हैं। अच्छा मैंने क्या था, हमेशा हम लोग मोबाइल निकाला तो कोई मसला, लेकिन वसीम की खातिर आज बात कर, ये बेचारा इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है जी। ये हमारा वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, ये वर्टिकल कॉलम, ठीक है। इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर यहाँ पे यानी वर्टिब्रीज मौजूद होते हैं, हड्डियां मौजूद होते हैं, जिनको वर्टिब्रीज का नाम दिया जाता है। आपने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा था, उस ढांचे में जो यहाँ पे पढ़ा था बहुत बार, उसी में आपने देखा था। तो उन वर्टिब्रीज के बिल्कुल यानी कि वर्टिब्रीज हर दूसरे वर्टिब्री के बीच में एक डिस्क होता है जिसमें फ्लूइड है, जो इन वर्टिब्रीज को एक दूसरे से दूर रखते हैं ताकि इनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, दर्द ना हो। क्लियर? इसी वर्टिब्रल कॉलम के साथ आपके ब्रेन इस ऑक्सीपिटल बोन, ये वाला बोन जो है ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है, इस ऑक्सीपिटल बोन के अंदर यहाँ एक होल सुराख है जिससे आपका स्पाइनल कॉर्ड निकला है और नीचे की तरफ आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो स्पाइनल कॉर्ड और वसीम भी मुझे इजाजत नहीं है। अच्छा लिसन, ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से देखिए, यहाँ से नीचे की तरफ दिया है जी, और स्पाइनल कॉर्ड आपके बिल्कुल टेल बोन के साथ, ठीक है, वो बोन जिसके ऊपर आप बैठते हो टेल बोन तक यही स्पाइनल कॉर्ड जो है इसकी रसाई है। क्लियर? तो लिहाजा यानी बिल्कुल इसी सैक्रल, ये फॉर एग्जांपल सर्वाइकल, देन थोरैसिक, देन आपके पास लंबर, देन सैक्रल और फिर कॉक्सिजल रीजन है। और फिर इस स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व अराइजेस है। स्पाइनल कॉर्ड से निकले क्या है? स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से निकले फिर स्पाइनल नर्व्स है, ठीक है। अब उन नर्व्स को जिस रीजन पे वो नर्व्स मौजूद होते हैं उसी रीजन की वजह से हम उसको वही नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल वो स्पाइनल नर्व जो सर्वाइकल यानी आपके नेक रीजन पे मौजूद होते हैं, उन सर्वाइकल वर्टिब्रीज की वजह से उन नर्व्स को हम सर्वाइकल नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाइकल नर्व्स। अब वो स्पाइनल नर्व जो आपके थोरैसिक रीजन पे मौजूद है, उन स्पाइनल नर्व्स को हम लोग थोरैसिक नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरैसिक नर्व। अब वो स्पाइनल नर्व जो आपके लंबर रीजन पे मौजूद है उनको लंबर नर्व्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब वो स्पाइनल नर्व्स जो आपके सैक्रल रीजन पे मौजूद है, ठीक है, उनको सैक्रल नर्व्स का नाम दिया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यही नर्व्स आपके बॉडी में आगे जाते हैं और यही नर्व्स आपके पूरे बॉडी में फैले हुए ऊपर नीचे सब। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं शेटिक नर्व की, किस नर्व की? शेटिक नर्व। शेटिक नर्व यहाँ इस लंबर रीजन से, लंबर नर्व से अराइज है और बिल्कुल आपके इन रीजन के ऊपर ये अच्छा, यहाँ से यही शेटिक, लिसन प्लीज, ये लंबर नर्व्स ये आगे मिलकर एक ब्रांच बना देते, एक नर्व में कन्वर्ट होते हैं जिसको शेटिक नर्व। उसी रग का नाम जो है वो रगेनिसा है। मेरी बात समझ रहे हो? यस 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 जी, क्लियर? अच्छा, तो यही शेटिक नर्व जो है ये आगे से जाता हुआ यहाँ पे जी, यहाँ तक जब पहुँचता है तो इस नर्व के फिर आगे 3 ब्रांचेस मजीद हो जाते हैं। आगे इस नर्व के कितने ब्रांचेस होते हैं? 3। एक बिल्कुल डीप होता है जिसको डीप पेरोनियल नर्व का नाम दिया जाता है,
एक सुपरफिशियल बिल्कुल ऊपर ऊपर मौजूद होता है, इसको सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व का नाम दिया जाता है, ठीक है। और एक को कॉमन पेरोनियल नर्व का नाम जो है वो दिया जाता है, ठीक है सर। एक साइड जी जी। ये पूरे इसी टांग के अंदर जो है वो फिर पहले यही पेन आपके सोल और आपके पूरे फीट तक यही लेके जा रहा है, आपकी उंगलियों तक यही लेके जा रहा है। ये दोनों में यही कंडीशन है, ठीक है। अगर हम एक पैर की बात करें तो आप समझो दूसरे की भी हम कर रहे हैं, ठीक है जी। ये तो इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि मैं इस साइड हाथ बता रहा हूं। अच्छा बस करो साले। अच्छा लिसन प्लीज। तो खुदा ना खास्ता आप कोई वजन उठाते हैं या आपका ये जो वर्टिब्रीज है ये टूट जाते हैं किसी भी एक्सीडेंट के दौरान। अब जैसे ये वर्टिब्रीज टूट जाएंगे, यहाँ जो स्पाइनल कोड से निकले स्पाइनल नर्व थे वो कॉम्प्रेस हो जाएंगे, प्रेस हो जाएंगे, नर्व कॉम्प्रेशन कहलाया जाएगा। उस नर्व कॉम्प्रेशन की वजह से इसी रीजन पे पेन होगा, इसी रीजन पे दर्द होगा। मोस्टली जो लो बैक के पेशेंट होते हैं उनको लंबर या फिर सैक्रल रीजन पे पेन होता है, लंबर या फिर सैक्रल रीजन पे पेन होता है। आप जैसे ही यहाँ हाथ उंगलियां रखेंगे आप कहेंगे यहाँ दर्द होता है, बोलते हैं हाँ बिल्कुल यही दर्द होता है, ठीक है। तो लोअर लंबर रीजन या फिर अपर जो सैक्रल वर्टिब्री से दर्द हमेशा यहाँ होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो कंप्लीटली उसी जगह पे सपोर्टेड है। आप जब भी किसी काम के लिए झुकते हैं तो आपका यही पार्ट झुकने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का पूरा जो वजन है वो इसी पॉइंट पे लगता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है? अगर फॉर एग्जांपल ये नर्व कॉम्प्रेशन ज्यादा हो, नर्व ज्यादा कॉम्प्रेस हो और यही सिग्नल्स आपके आगे पैर की तरफ नहीं जा रहे, तो यही दर्द इस कमर के बजाय ये दर्द इसी शेटिक नर्व के जरिए यहाँ तक आता जाएगा। क्लियर? और जैसे ये शेटिक नर्व तक आता जाएगा तो पेशेंट से आप पूछोगे उसको इस पैर में नमनेस का मतलब पाव का सुन हो जाना, और टिंगलिंग का मतलब क्या होता है जी, टिंगलिंग का मतलब कि चुंडियों की तरह इस पैर के अंदर कुछ जो है वो है। तो यही कंडीशन शेटिक नर्व में कॉमन होता है उस पेशेंट को, ठीक है। ये चीजें उनके लिए कॉमन है। अब इसका इलाज ये तो आपने समझ लिया कि इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, शेटिका। क्लियर? अगर ये इस शेटिका का इलाज नहीं करे, ट्रीटमेंट नहीं करे, तो यही शेटिका ये नर्व ये दर्द आगे पैर तक चलता जाएगा और इसका पूरा पाव जो है वो सुन्न हो जाएगा, चाहे वो लेफ्ट हो या फिर राइट। जब पैर दोनों सुन्न हो जाएंगे तो पैर दोनों काम करना छोड़ देंगे और ये पैरालाइज होने की तरफ, मफलूज होने की तरफ, फालिज होने की तरफ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो पहला जो कंडीशन था वो बैक पेन था, दूसरा कंडीशन शेटिका बना और तीसरा कंडीशन जो है वो पैरालाइज होने लगा। पैरालाइज पेशेंट जो है वो डिसेबिलिटी की तरफ जाएगा, यानी मफलूज होने की तरफ, फालिज होने की तरफ चला जाएगा। यहाँ तक सब समझ गए जी? अब आते हैं जी, दर्द बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, डिपेंड करता है काम पे। वो रेस्ट है तो उसको दर्द ज्यादा नहीं होगा। अगर वो पैरों पे खड़ा है, स्टैंडिंग पोजीशन उसकी ज्यादा है, बेंडिंग उसकी ज्यादा है, तो फिर उनको दर्द बहुत ज्यादा होगा। यहाँ तक होगा कि वो फिर लेटना पसंद करेगा, उठना बैठने से माजूर रहेगा, ठीक है। इस दर्द का एहसास मोस्टली हमारे, ठीक है जी, टाइम हो गया, बस एक मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ ट्रीटमेंट की तरफ आता हूँ जी। अब इसका इलाज जो है, अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो इसका कोई इलाज नहीं होता, ठीक है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको पेन किलर्स देते हैं, ठीक है जी, दर्द को कम करने की दवाई देते हैं, या तो न्यूप्रोलफोर्ड देते हैं या सिनेक्सामोल देते हैं, मेडिजेसिक, ड्यूराजेसिक, जिसमें ऑर्फेनेट्राइन और पैरासिटामोल दर्द को कम करने की दवाई। नेक्स्ट मसल रिलैक्सेंट, मोवेक्स वगैरह जो है वो आपको दिया जाता है, लेकिन वो भी इसका बेहतर तरीके से इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है जी। इसका बेहतर तरीके से इलाज क्या है कि ये अपनी लाइफ रूटीन को चेंज करे, जिंदगी के जो इनके काम है उसको क्या करे, चेंज करे। जिंदगी के काम को कैसे चेंज करे? उसका उठना बैठना ठीक हो, वजन अगर ज्यादा है वजन कम करे, नेक्स्ट डेली एक्सरसाइजेस करे, अपने इस बैक के मसल्स को, कमर के मसल्स को मजबूत रखे। जब ये मजबूत होंगे तो लिहाजा इसका बैक पेन खुद ब खुद गायब हो जाएगा। सर इसका ऑपरेशन भी होता है जी, सर्जरी भी। अगर डिस्क जो है वो स्लिप हो तो फिर डिस्क निकाल के दूसरा आर्टिफिशियल डिस्क डाला जाता है, यही इनकी सर्जरी कहलाई जाती है।
ठीक है। नर्व कॉम्प्रेस है तो वो मसल्स दूर हटाए जाते हैं, उस नर्व को दोबारा जो है स्टिमुलेट। लेकिन सर्जरी 100 में से 90% एक्यूरेट नहीं होती। सर्जरी के बाद फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, अगर वो सर्जरी कामयाब निकले भी तो, ठीक है। तो इसलिए यंग एज में तो कभी सर्जरी का सोचना ही आपने नहीं है। ओल्ड एज में बहुत ज्यादा मजबूरी हुई तो फिर आप सर्जरी कर सकते हैं, रादर देन दैट सर्जरी ठीक नहीं है। क्लियर, समझ रहे हो? अच्छा, तो इसके ट्रीटमेंट कल हम लोगों ने एक्सरसाइजेस यहाँ डिस्कस किए थे जी। उल्टा लेटा के आपने इसके हाथों को पीछे की तरफ ले जाके इसको ऊपर नीचे करना, यही इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। फिर एक पैर उठा के फिर दूसरा। और दर्द के लिए अगर आप मेडिसिन देते हो तो इसका स्टमक भी खराब हो सकता है। बेहतर यही है कि आप इसको टकोर दिया करो, कोई गर्म ऑब्जेक्ट इसके कमर पे उसी पेन रीजन पे रखा करो, ये खुद बहुत नॉर्मल हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तेल लगा सर? ठीक है जी, नहीं बगैर तेल के इसी सर वो फिजियोथेरेपी हां सर, लगाना चाहिए जी। कितना लौटने का